हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जय हिंद, नमस्कार। कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं रजत सिंह शेखावत सत्याधि शर्मा क्लासेस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में कुछ बच्चों के सामान्य से डाउट्स आए, जो किसी एक बच्चे का डाउट हो सकता था, ये समझ के मैंने उसका कमेंट्स के माध्यम से समाधान करने की कोशिश की। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो मुझे लगा कि किसी बच्चे का डाउट ज़रूर है, लेकिन एक से अधिक लोगों को पता चले, इस कारण से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पिछले लेक्चर की जो एस के धर समिति थी, एक सवाल आया कि सर एस के धर कौन थे, ये बता दिया जाए। तो भाई साहब, एस के धर उस समय पर अवकाश प्राप्त अर्थात सेवानिवृत्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के कहने पर वो समिति के अध्यक्ष बने थे। फिर देखा जाए तो फजल अली आयोग 1953 में बना। तो भाई साहब, फजल अली साहब भी जो थे, फजल अली साहब भी न्यायाधीश थे और फजल अली साहब उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे थे अपने समय में। एक सबसे खतरनाक कमेंट्स था जो बच्चे मुझसे फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए जुड़े, फेसबुक पर पूछा था, बोले सर तो आप जो भंडारा समझा रहे थे वो भंडारा कहाँ हो रहा है? तो भैया भंडारा कहीं नहीं हो रहा है, क्या जो चल रहा है नहीं वो सिर्फ कोरोना चल रहा है। और अभी सिर्फ पढ़ना है, भंडारे भंडारे की लत में मत आओ। इंदौर अभी बड़े डेंजर जोन में है, तो भंडारे से बाहर निकलो और पढ़ाई पर ध्यान दो। और शुरुआत करते हैं हम आज के दूसरे लेक्चर की। तो याद करो कि पिछले लेक्चर में हमने जब पढ़ा था, तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था वहां तक हमने पढ़ा था। तब जिले कितने थे? जितना पीछे जाओगे उतना मजा आएगी। जिले थे 43, 43, संभाग थे 8। 43 जिले 8 संभाग से अब हम आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, 43 जिले और 8 संभाग थे कब? 1 नवंबर 1956 को। वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखें, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मददगार साबित होने वाला है। और फिर आप कमेंट्स के माध्यम से अपने डाउट्स पूछते रहें। कमेंट्स के माध्यम से आप डाउट्स ना पूछे तो भी मुझे आप इंतला करते रहे, जिससे मुझे पता चले कि आप क्या चाहते हैं, आप खुश हैं या फिर आपको बराबर दिख रहा है या दिख नहीं पा रहा है, जो भी आप बताते रहे मुझे। तो शुरुआत करते हैं हम दोस्तों मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान सीरीज का दूसरा लेक्चर। बढ़ते हैं आगे 43, 43 जिले और 8 संभाग से। 26 जनवरी 1972, 26 ऑफ जनवरी 1972 को 2 नए जिले बनाए गए। तो 2 नए जिले बने, उसमें से एक जिला है भोपाल और दूसरा है राजनांदगांव। ये 1972 की बात कर रहा हूं मैं, 1972। भोपाल जिला सीहोर से अलग होकर बनाया गया और राजनांदगांव दुर्ग से अलग करके बनाया गया। मैंने आपको क्या कहा था, जब मध्य प्रदेश बना था तब भोपाल सीहोर जिले की तहसील थी, जिला नहीं था। तो अब जिला बन गया। मैं आपको यकीन से कहता हूं, देखिएगा पटवारी परीक्षा 2017 का प्रश्न है ये कि भोपाल सीहोर से पृथक होकर जिला किस वर्ष में बना? ऑप्शन थे 71, 72, 73, 74। उत्तर आपके सामने है 72। ऐसे सामान्य से प्रश्न आते हैं। जिसे राजनांदगांव का नाम समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, इसलिए शायद आपने नहीं सुना होगा। तो जो 72 में जो 2 जिले बने, उन 2 जिलों में से एक भोपाल हमारे मध्य प्रदेश में आया और एक राजनांदगांव जो था वो छत्तीसगढ़ को चला गया। तो 43 से 2 बढ़ गए, तो हो गए जिलों की संख्या कितनी? 45। याद करते चलिएगा कितने जिले बने, कब बने और कितनी संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं 1980 में जिले तो नहीं बनाए गए, पर 1980 में संभाग जरूर बनाए गए। और 1980 में बनाए गए जो 3 संभाग थे वो हैं चंबल संभाग, होशंगाबाद संभाग और बस्तर संभाग। चंबल, होशंगाबाद और बस्तर,
संभागों की संख्या 8 से बढ़कर हो गई 11। इसमें से चंबल और होशंगाबाद संभाग, होशंगाबाद मतलब नर्मदापुरम, तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन बस्तर विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ को चला गया। संभागों की संख्या 8 से बढ़कर होगी कितनी? 11। बात करते हैं 1982 में बनाया गया मध्य प्रदेश का जिला पुनर्गठन आयोग। 56 में था राज्य पुनर्गठन आयोग, यह है जिला पुनर्गठन आयोग। तब बनाने थे राज्य, अब बनाने हैं राज्यों के अंतर्गत जिले। इस आयोग के तहत 25 मई 1998, 25 मई 1998 को बी.आर. दुबे समिति, बी.आर. दुबे साहब अध्यक्ष थे, बी.आर. दुबे समिति ने 10 नए जिले बनाए। कितने? 10 नए जिले बनाए। ये देखो, ये लिखा हुआ है 10 नए जिले बनाए गए। यदि आपको नहीं दिख रहा है क्लियर तो आप सेटिंग में जाइएगा वीडियो चलते में, और वहां पर क्वालिटी करके ऑप्शन आता है, उस क्वालिटी को जितना बढ़ाएंगे आपको उतना क्लियर दिखेगा। 10 नए जिले बनाए गए। तो भाई मेरे जिले थे पहले 45, पहले 43 थे, 72 में 45 हुए, अब 1998 में हो गया 55, क्योंकि 10 और बढ़ गए। तो प्रश्न ये नहीं है कि 10 बने, ये तो सबको पता है। बहुत बढ़िया बात यह है कि जो 10 जिले बने थे उनमें से विभाजन के बाद मध्य प्रदेश को क्या मिला? तो याद रखना, जो 1998 में बी.आर. दुबे समिति ने 10 जिले बनाए थे, उस 10 में से विभाजन के बाद 6 छत्तीसगढ़ को चले गए, मध्य प्रदेश को 4 ही मिले। तो वो 4 जिले कौन से जो बी.आर. दुबे समिति बनाई थी और हमें मिले हैं? तो देखिएगा, एक तो है पहला बड़वानी, बड़वानी जिला। कौन सा जिला? बड़वानी। बड़वानी जिला खरगोन जिले से अलग होकर बना। जो नए नए विद्यार्थी मध्य प्रदेश शुरुआत से पढ़ रहे हैं पहली बार, वो देखें कि मध्य प्रदेश में बड़वानी जिला सबसे नीचे की ओर महाराष्ट्र की सीमा से लगता है, और ये रहा आपका बड़वानी जिला। और ये जो अलग हुआ उसके पड़ोस में रहा ये आपका खरगोन जिला। इसी को कहते हैं पश्चिमी निमाड़, सुनहरे जिलों में आता है कपास की खेती के कारण। इस खरगोन से अलग हुआ बड़वानी, बड़वानी हमारे मध्य प्रदेश में शामिल हुआ, 25 मई 1998 को बनाया गया। दूसरा है डिंडोरी। जिस तरह से आप पश्चिम में देख रहे नीचे, अब ठीक उधर देखिए पूर्व की ओर, और ये जिला मिलेगा आपको डिंडोरी, जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगता है। और ये डिंडोरी अलग हुआ था मंडला जिले से। ये इन प्रश्नों की गारंटी है भाई मेरे, कौन सा जिला कब बना, किस समिति के आधार पर बना और किस जिले से अलग होकर बना, ये सामान्य से प्रश्न है, पर नहीं पढ़ने पर बड़े कठिन हो जाते हैं। तीसरा जिला जो हमारे हिस्से में आया, श्योपुर। श्योपुर जिला कहाँ है? तो आप पश्चिम देख चुके हैं, पूर्व देख चुके हैं, अब जाइए उत्तर में, और ये दिख रहा है आपको श्योपुर। ये श्योपुर जिला ये राजस्थान की सीमा से लगता है, और ये अलग हुआ था मुरैना जिले से। और मुरैना जिला जो है वो उत्तर प्रदेश राजस्थान दोनों से लगता है। और चौथा जिला है कटनी, और कटनी जिले के लिए आपको जाना पड़ेगा, बीच में कटनी अलग हुआ था जबलपुर से, और ये रहा आपका जबलपुर, और ये रहा आपका कटनी। तो 4 जिले जो बी.आर. दुबे समिति ने बनाए थे 10 जिले, उसमें से 4 मध्य प्रदेश को मिले। और आगे चलते हैं तो अगले ही महीने 30 जून 1998 को और एक समिति बनी जिसका नाम है एम.एस. सिंहदेव समिति, और इस एम.एस. सिंहदेव समिति ने जिले बनाए 6। 55 थे, 6 और बन गए, 61 हो गए 61। 61 जिले हो गए कुल मिलाकर। उसमें से 3 जिले मध्य प्रदेश को फिर मिले, क्योंकि 6 में से 3 तो छत्तीसगढ़ को चले गए और 3 मध्य प्रदेश को आ गए। तो 3 जो मध्य प्रदेश को मिले उसमें से है नीमच, मंदसौर से अलग हुआ। ये देखिए नीमच, ये मंदसौर से अलग होकर बनाया गया नीमच, जो कि राजस्थान की सीमा पर है। फिर है हरदा, फिर नीचे आइए, ये हरदा जिला है जो कि होशंगाबाद जिले से अलग करके बनाया गया। और तीसरा है उमरिया, और ये देखिए आप उमरिया कटनी के बिल्कुल बगल में शहडोल से अलग करके बनाया गया। और ये बने थे एम.एस. सिंहदेव समिति की अनुशंसा पर। 6 में से 3 जिले मध्य प्रदेश को मिले। ध्यान से सुनना मेरे भाई, प्रश्न है कि 1998 तारीख नहीं, वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश में कितने नए जिले बनाए गए थे? ऑप्शन ए 10, बी 6,
सी 18, डी 16, उत्तर होगा 16। क्यों? 10 बने बी आर दुबे से और 6 बने एम एस सिंहदेव, कुल मिलाकर हो गए 16। उसने ये नहीं पूछा कि किस समिति ने कितने हैं। समिति बी आर दुबे 10, एम एस सिंहदेव 6, कुल मिलाकर 16। अब 1998 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? याद रखिएगा, जिलों की संख्या 61 थी। कितनी थी? 61 जिलों की संख्या हो गई, जो कि 1956 में 43 थी। ठीक है ना? अब देखिएगा 45 थी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम। तो जो मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ उससे पहले एक और संभाग बना, उस संभाग का नाम मैंने यहां नहीं लिखा, यहां लिख देता हूं, रायपुर। रायपुर संभाग, नाम सुनते ही आप, रायपुर छत्तीसगढ़। अब देखिएगा रायपुर छत्तीसगढ़ के बाद में जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था, तो तत्कालीन समय पर रविंद्र चौबे नाम के एक विधायक थे। रविंद्र चौबे नाम के विधायक ने 18 मार्च 1994 को विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा और 1994 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह। क्योंकि 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के कारण सुरेंद्र पटवा की सरकार गिर गई थी और उस समय पर मध्य प्रदेश में तीसरा एवं अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था और अगली बार सत्ता हाथ लगी थी दिग्विजय सिंह के। तो दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 1994 में प्रस्ताव पेश हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश के नाम पर मध्य और पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का विकास हो पाया था, इस छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र का विकास ही रुक गया था। तो उस समय पर प्रस्ताव पेश हुआ। आगे चलकर 31 जुलाई 2000 में लोकसभा में और 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा में इस प्रस्ताव को ध्वनि मत के साथ पास कर दिया गया और 24 अगस्त वर्ष 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण साहब के हस्ताक्षर के बाद में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली, हरी झंडी मिली और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 के आधार पर भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया और ये बना 31 अक्टूबर वर्ष 2000 को। जब ये विभाजित हुआ, उससे पहले की अगर कोई बात पूछे तो याद रखना, वर्ष 2000 इस तारीख से पहले मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग होने से इसका क्षेत्रफल कम हो गया और अब राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन मध्य प्रदेश आज भी दूसरा बड़ा राज्य है, तीसरा महाराष्ट्र है। जब मध्य प्रदेश और से छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया तो याद रखिएगा 61 जिले थे। कितने जिले थे? 61, ये 61, ये 61 जिले थे और 12 संभाग थे। दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं बड़ी मुश्किल से लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हवा नहीं है क्योंकि फ़ैन ऑफ करना पड़ता है, वरना आपको साउंड क्लियर नहीं हो पाएगा। फ़ैन अगर मैं चला दूंगा तो फिर इसलिए थोड़ा पसीना आ रहा है, अब चलता रहेगा। हाँ, तो जिले कितने थे? 61 जिले थे। कब? विभाजन से पूर्व। संभाग कितने थे? 12। ठीक है, इकसठ जिले और 12 संभाग थे। अब छत्तीसगढ़ जब गया, आपके घर से कोई अलग होगा तो क्या वो ऐसे ही चला जाएगा? अपना हिस्सा लेकर जाएगा। छत्तीसगढ़ अपना हिस्सा लेकर गया और जब छत्तीसगढ़ गया तो 61 में से 61 जिलों में से देखो 6 पे 1 61 जितना था, ये तो याद होगा ना। इसका उल्टा कर दो, 1 पे 6, 6 पे 1, 1 पे 6, मतलब 1 पे 6 मतलब कि 16 जिले लेकर गया। ठीक है, संभाग थे 12 में से वो 3 संभाग लेकर गए। तो विभाजन के समय पर, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश के 61 जिलों में से 16 जिले छत्तीसगढ़ को और 12 संभाग में से 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। अब याद रखने वाली बात यह है कि सर कौन से वो जिले थे संभाग थे 3 जो छत्तीसगढ़ को दिए गए। तो आप ध्यान रखिएगा
जिले तो 16 थे, 16 के नाम तो यानी याद नहीं रखेंगे, पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन बस्तर, बिलासपुर और रायपुर, ये 3 संभाग जो थे वो चले गए किसके पास? छत्तीसगढ़ के पास। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां से बहुत अच्छा प्रश्न याद रखना, विभाजन के समय या पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में जिले एवं संभागों की संख्या कितनी थी? 1956 में थी कितनी? 43 और 8। अब यहां पर हो गई 61 में से 16 गए, बचे 45 और 12 में से 3 गए, बचे 9। तो पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 और संभागों की संख्या रह गई थी 9। जब मध्य प्रदेश का विभाजन हो रहा था तो प्रश्न पूछा जाता है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह और राष्ट्रपति थे, क्योंकि राष्ट्रपति की इसमें मदद लगती है, KR नारायण साहब। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी एक नया चेहरा आना था, अलग राज्य अलग मुख्यमंत्री। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री चुने गए। हमारे पास मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा सीटों पर चुनाव होता था, लेकिन क्षेत्र बढ़ जाने से 90 विधानसभा सीटें 90 विधानसभा सीटें जो थी छत्तीसगढ़ को चली गई। तो याद रखिएगा 16 जिले 3 संभाग के साथ 90 विधानसभा सीटें भी हमने छत्तीसगढ़ को दी और हमारे हिस्से में बच गई 230 जो हमारे पास आज भी है। हमने उन्हें लोकसभा सीट हमारे पास 40 थी, 40 हमने उन्हें इसमें से 11 दे दी लोकसभा सीट, 90 विधानसभा 11 लोकसभा, हमारे पास 40 थी, 11 दे दी, हमारे पास बची 29 जो कि हमारे पास आज भी है। ठीक है, समझ में आया यहां से? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में 1956 के बाद 2 जिले बनाए गए, भोपाल राजनांदगांव, फिर आपको 3 संभाग बनाए गए, चंबल होशंगाबाद बस्तर, जिलों की संख्या हो गई 45। फिर आपको 25 में 1998 को BR दुबे समिति ने 10 जिले बनाए, जिलों की संख्या हो गई 55। 55 के बाद में अगर बात करते हैं हम तो उसमें से 4 हमें मिले, कौन कौन से? बड़वानी, डिंडोरी, श्योपुर और कटनी। MS सिंहदेव समिति ने बनाए कितने जिले? 6 जिले बनाए। हमें कितने मिले? 3 बने। 6 बनने से कुल संख्या हो गई 61। 3 हमें जो मिले कौन कौन से हैं? हमें एक तो मिला नीमच, एक हमें मिला हरदा और एक आपको दिख रहा होगा आपको उमरिया जो कि शहडोल से अलग हुआ। विभाजन से पहले तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 और संभागों की संख्या थी कितनी? 12, क्योंकि रायपुर भी एक संभाग था। 1998 में कुल कितने जिले बने? 16। कुल कितने बने? 16। BR दुबे 10, MS सिंहदेव 6। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में जिले कितने थे? विभाजन के बाद 45, स्थापना के समय 43, विभाजन के बाद संभाग 9, स्थापना के समय संभाग 8। ये अंतर है। विभाजन के समय मध्य प्रदेश का CM दिग्विजय सिंह, छत्तीसगढ़ का पहला CM अजीत जोगी। लोकसभा सीट हमने दी कितनी? 90। विधानसभा कितनी दी? सॉरी, लोकसभा हमने दी 11, विधानसभा दी हमने 90, जिले दे दिए हमने 16, संभाग दे दिए हमने 3। कौन कौन से दिए? 3, बस्तर, बिलासपुर और रायपुर। अब इसके आगे जो जिलों का गठन हुआ, कौन सा 50वां जिला है, 51वां जिला है, 52वां जिला है, उसे हम और पढ़ लेते हैं। इससे पहले कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में काम आए। हाँ तो हो गया भाई, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम कि मध्य प्रदेश में जब विभाजन होगा तो उसके बाद क्या और बना। तो पहले आप देखिए ध्यान से, इधर जो 1956 से लेकर 2000 तक के जिले बनाए गए, मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश करूँ। हो सकता है कभी कभी हमें याद नहीं रहेंगे, आपको याद बहुत कम बच्चों को याद रहेंगे, उन्हें जरूर याद है जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है कि हमें 16 जिले याद नहीं करने 98 में क्या बने। हमें सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 7 जिले याद करने। 7 कौन से? 7 वो जो मध्य प्रदेश को मिले। 16 का काम थोड़ी ना है। देखो अगर हम देखते हैं कि 1956 के बाद चले, अगर मान के चलो 1956 में किसी चीज को बनाया गया, जैसे मध्य प्रदेश बना, तो हम ये करते हैं भोर। एक शब्द आता है भोर, भोर का मतलब होता है सुबह। हम कहते हैं चलो यार मध्य प्रदेश में 1956 से लेकर 72 तक कुछ नहीं हुआ, तो 72 में पहली बार भोपाल जब जिला बना था, हम ये मानते हैं चलो अब तो सुबह हुई।
अब तो सुबह ही मतलब चलो कुछ नया हुआ, तो हम कह सकते हैं 72, 72 में भोर हुई। भौर मतलब भौर, भौर मतलब सुबह। 72 में भोर हुई, समझ रहे ना भाई, 72 में भोर हुई। भो से भोपाल और रा से राजनांदगांव, ये 2 जिले 72 में बने। 72 में भोर हुई, भोपाल और राजनांदगांव। जब सुबह हुई, जब सुबह होता है तो बहुत कुछ लेकर आता है दिन, तो हम क्या कह सकते हैं 72 में भोर हुई। और जब भोर हुई, वो कहते हैं ना अरे हमारे जीवन में अब सुख का उजाला आया है, तो उसे हम मानते हैं भोर हुई। 98 में, 98 में, 72 में भोर हुई, 98 में बड़ी नी उम्र शोर कटी। देखना ध्यान से, बड़ी नी उम्र शोर हर कटी, मतलब जैसी भोर हुई किसी के जीवन में एक अच्छा दिन आया, तो हम ये कह सकते हैं बड़ी नी उम्र, वाह हमारी तो उम्र बढ़ गई। देखना यहाँ से ये दिख जरूर रहा है, 4 जिले का नाम आ गया। 72 में भोर हुई, भो से भोपाल, रा से राजनांदगांव। 98 में, 98 में बड़ी नी उम्र, उम्र बढ़ गई हमारी, बड़ी नी उम्र शोर हर कटी। शोर मतलब होता है डन होना, हर कटी, हर किसी की जिंदगी अब कट जाएगी। बड़ी नी उम्र शोर कटी, उम्र बढ़ गई है। अब इस बात को लेकर हम श्योर हैं कि हर किसी की उम्र आराम से कट जाएगी। तो देखो क्यों, क्योंकि भोर हो चुकी है हमारे जीवन में। ब से बड़वानी, डी से डिंडोरी, नी से नीमच, उम्र से उमरिया, श्योर से श्योपुर, हर से हरदा, हर किसी की कट जाएगी, कटनी। देखो 3, 4, 5, 6, 7, मैंने क्या कहा था आपको 7 जिले याद करने, 98 के ना कि 16। एक बार फिर से देखना, 72 में भोर हुई, 98 में बड़ी नी उम्र शोर कटी। कैसे याद, बड़ी नी उम्र शोर कटी अटपटा लगे ना, ऐसे याद रखना कि 72 में जब शोर हुई तो जीवन में एक अच्छा उजाला आया। हमने क्या कहा, जीवन में एक बड़ा अच्छा दिन आया है, तो हम क्या कह सकते हैं बड़ी नी उम्र शोर कटी। अब तो हमारी उम्र बढ़ गई, श्योर है हम इस बात को लेकर, डन है, श्योर मतलब एकदम पुख्ता है कि उम्र, हर किसी की उम्र अब आराम से कटेगी। जैसे कि कोरोना जाएगा ना, तो हम क्या है, हम सबकी उम्र बढ़ जाएगी, हम श्योर हो जाएंगे कि अब तो जिंदा है। कोरोना से नहीं मरे तो अब किससे मरेंगे, ठीक है ना। तो 72 में भोर हुई, भोपाल राजनांदगांव, बड़ी नी, बड़वानी, डिंडोरी, नीमच, उम्र उमरिया, श्योर मतलब कि श्योपुर, हर मतलब हरदा, कटी मतलब कि कटनी। डन है यहाँ तक। आगे चलते हैं हम कि भाई साहब जब 2000 के बाद विभाजन हो गया 2000 में, तो मध्य प्रदेश को फिर से बिल्डअप होना था। तो सुनना, मध्य प्रदेश में फिर जिले बने, और ये जो जिले बने वो यहाँ लिखे हैं, चिंता मत करना, मैं पहले ऐसा बता देता हूँ, फिर इसे भी ट्रिक से बताऊंगा। 2000 के बाद 15 अगस्त 2003, कब की बात कर रहा हूँ, 15 अगस्त 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने। कितने बने भाई साहब, 3। 2000 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या, यहां से सुनते जाना, 45। कितनी है, 45, यहां लिख देता हूं 45। 2000 में 3 नए जिले और बन गए, कितनी हो गई 48, 48 संख्या हो गई। 2003 में मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या थी 48, 48। कौन कौन से बने, एक बना अशोकनगर जो गुना से अलग हुआ, अनूपपुर शहडोल से अलग होकर बना, और बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर बनाया गया। तो देखेंगे हम अशोकनगर कहाँ है, तो ये देखिए अशोकनगर, ये गुना से अलग होकर, ये विदिशा भोपाल के ऊपर उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ। अनूपपुर ये शहडोल से अलग हुआ, ये शहडोल से अलग हुआ अनूपपुर, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। भाई मेरे यहाँ आप इतना ध्यान दे रहे कि अनूपपुर शहडोल से अलग हुआ, पर क्या आपने इस बात का ध्यान दिया किसी भी विद्यार्थी ने कि एकमात्र जिला है शहडोल, एकमात्र जिला है शहडोल जो 5 साल के अंदर 2 बार विभाजित हुआ। कोई सा जिला नहीं है यहाँ पड़ा, याद करो। उमरिया, ये उमरिया शहडोल से अलग हुआ था 98 में, और देखिए आप यहाँ पर अनूपपुर शहडोल। ये प्रश्न है, ये तो प्रश्न बनते हैं, किताब में हो या ना हो, आपके दिमाग में होना चाहिए कि यार शहडोल तो 2 बार बढ़ गया। फिर देखो कि क्या एकलौता ऐसा जिला है या और भी कुछ हो रहा, नहीं है, एकलौता जिला है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले और मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद का एकमात्र जिला बताओ जो 2 बार विभाजित हुआ हो। एक बार उमरिया बना और एक बार उससे अनूपपुर बना, जिले का नाम है शहडोल। बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद रखना। और फिर बना बुरहानपुर, खंडवा जिले से अलग करके बनाया गया, और बुरहानपुर को ही कहते हैं दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार, और ये है सबसे नीचे, और यही है मध्य प्रदेश की सबसे दक्षिणी सीमा, और ये अलग हुआ खंडवा से, और खंडवा को कहते हैं पूर्वी निमाड़। ये पूर्वी निमाड़, ये पश्चिमी निमाड़।
और बुरहानपुर बनाया गया 15 अगस्त 2003 को। कितने जिले बने भाई साहब? 3। संख्या हो गई बढ़कर कितनी? 48। अब देखिए इधर 17 मई 2008, 17 ऑफ मई 2008, 17 मई 2008 को एक नया जिला और बनाया गया। और वो जो नया जिला बनाया गया, देखना कितनी बढ़िया रोचक बात है, सब पूरा मध्य प्रदेश का भौगोलिक नक्शा ही बदल गया। कैसे? जब बुरहानपुर बना तो बुरहानपुर के बनते ही बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया, वरना खंडवा था। 2003 में एक प्रश्न बदल गया। 17 मई 2008 को बनाया गया आदिवासी जिला, बड़ा शानदार जिला अलीराजपुर, कोरोना से पूरा मुक्त है। बताओ कितना बढ़िया जिला है अलीराजपुर। झाबुआ से अलग होकर बनाया गया है अलीराजपुर, और इसके बनने से पहले तक झाबुआ मध्य प्रदेश की सबसे पश्चिमी सीमा थी, अब अलीराजपुर है। उसके बाद में उसी साल अगले महीने 24 मई 2008, 24 ऑफ मई 2008 को सीधी जिले से अलग कर एक जिला बनाया गया है जिसका नाम है सिंगरौली। और इसके बनने से पहले तक सीधी मध्य प्रदेश की सबसे पूर्वी राजधानी थी, अब हो गया सिंगरौली। देखा 2003 में और 2008 में बनाए गए जिलों से मध्य प्रदेश की पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की सीमा ही बदल गई और सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला हो गया। ये कब बनाया गया? 24 मई 2008 को। फिर बात करते हैं हम आगे, तो 14 जून 2008 कोई जिला नहीं बना था मेरे भाई। 14 जून 2008 को कोई जिला नहीं बना था, क्योंकि 14 जून 2008 को संभाग बना था। 2000 तक मध्य प्रदेश में थे 9 संभाग और वर्तमान में है मध्य प्रदेश में 10 संभाग। जो 10वां संभाग है वो शहडोली है और वो बना था 14 जून 2008 को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और याद रखना 14 जून की तारीख को जो है विश्व रक्तदाता दिवस आता है। मैं एमपी के साथ दूसरी बात कर रहा हूँ, विश्व रक्तदाता दिवस, विविध की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 14 जून का ही दिन था जब दुनिया में पहली बार ब्लड बैंक खोला गया था अमेरिका में रेड क्रॉस के द्वारा। तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस आता है। शहडोल संभाग बना, 10वां संभाग, अंतिम संभाग शहडोल संभाग। इधर देखना 2003 में अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर में से कोई पूछे ना आपको मूर्ख बनाने के लिए कि बता कौन सा 46वां जिला था, क्योंकि 2000 तक 45 थे, तो 46वां कौन सा था, वो 3 ऑप्शन देगा। तो पागल नहीं बनेंगे हम, क्योंकि तीनों एक ही तारीख को बने तो हम कह ही नहीं सकते कौन सा 46वां, कौन सा 47वां, कौन सा 48वां, इसमें नहीं हो सकता। हाँ, 49वां जिला कोई पूछे तो अलीराजपुर, 50वां जिला पूछे तो सिंगरौली, 10वां संभाग पूछे तो शहडोल। समझ में आ रहा है? 27 अगस्त 2008 को नर्मदापुरम नाम। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? 1980 में जो होशंगाबाद संभाग बना था ना, उस होशंगाबाद संभाग का नाम 27 अगस्त 2008 को नर्मदापुरम संभाग किया गया। कोई तब्दीली नहीं, सिर्फ नर्मदापुरम इस संभाग का नाम रखा गया। तो वर्तमान में याद रखिएगा नर्मदापुरम संभाग ही अर्थात होशंगाबाद संभाग है, जिसमें 3 जिले आते हैं। फिर बात करते हैं, आगे चलते हैं। 16 अगस्त 2013 भाई साहब इस तारीख को बनाया गया आगर मालवा, और यह अलग हुआ शाजापुर जिले से। इसे आप कह सकते हैं प्रदेश का 51वां जिला कौन सा? 50वां अलीराजपुर, 49 अलीराजपुर, 50 जो था सिंगरौली, 51वां आगर मालवा। याद रखना आगर मालवा ये आपको दिखेगा राजस्थान की सीमा से लगा हुआ आगर मालवा है और शाजापुर से अलग होकर बनाया गया था। आगर मालवा प्रदेश का 51वां जिला है। यहाँ पर देखते हैं हम अगला, 1 अक्टूबर 2008 मध्य प्रदेश का सबसे नया, सबसे अंतिम और 52वां जिला बनाया गया। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी। और निवाड़ी आपको मिलेगा कहाँ पर? ये देखिए यहाँ पर निवाड़ी अलग होकर बना है टीकमगढ़ से। कौन से जिले से अलग होकर बना है? टीकमगढ़ से निवाड़ी जिला बना और जिलों की संख्या हो गई 52। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52। मैं इस समय पर बोल रहा हूं जब कमलनाथ जी ने इस्तीफा देने से 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में 3 नए जिले चाचौड़ा, मेहर और नागदा को बनाया था। मैं उसको नहीं गिन रहा हूं क्योंकि अभी उस पर बहुत सारी बहस बाकी है। अभी जिलों की संख्या 52 है, संभागों की संख्या 10 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आपने ये लिखा है इसे हम कैसे कर सकते हैं। ये याद होगा आपको, 72 में भोर हुई भोपाल राजनांदगांव, 98 में बड़ी नी उम्र शोर हरकटी, बड़ी नी बड़वानी डिंडोरी नीमच उमरिया श्योपुर हरदा और कटनी। ठीक है, अब इसे मिटाता हूं मैं।
और हम देखते हैं ये तो थे 1956 से 2000 तक के। हम देखते हैं 2000 से 2018 तक जिलों का जो गठन हुआ उसको कैसे याद करें। मेरी बात सुनो, अगर आपकी कोई बस निकल जाए, कहीं हम जाने वाले बस मिस हो जाए, वो आखिरी बस रहे या कुछ भी अफसोस करना पड़े, तो आप क्या कहते हो? अब क्या करें, ये होता है ना, अब क्या करें। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश के साथ हुआ। 2000 में जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश के सामने भी एक समस्या आ गई। मध्य प्रदेश ने कहा अब क्या करें, हमारे पास तो 61 जिले थे, अब तो 45 ही छोड़ गए, अब क्या करें। तो अब क्या करें, तो यहाँ से याद रखना, अब से आप यहाँ पर याद रखो, यहीं से ट्रिक बना लो। कौन सा? अब यहाँ पर आप अब को लिखते हैं ए और बी, लेकिन हम लिखेंगे ए बी। ट्रिक है भाई, लिखेंगे हम एक बढ़ा के लिख रहे हैं ए बी। तो हमने क्या किया कि जैसे ही मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो फिर उसके जिलों को हम कैसे याद करें कि 2003 में अब 2003 में अब 8 अलीराज सिंह थे। 2003 में अब 8 अलीराज सिंह थे। 2013 में आकर 18 बार निवाड़ी में रुके। कैसे याद करें भाई? अब 2003 में, अब मतलब हमारे पास कुछ नहीं, हम कह रहे हैं अब 2003 में 8 अलीराज सिंह थे। ये किसी का नाम हो सकता है अलीराज सिंह, जैसे मेरा नाम है रजत सिंह, किसी का नाम हो सकता है राजन सिंह, किसी का नाम और कुछ भी हो सकता है। तो अलीराज सिंह किसी का नाम थे, तो 8 लोग थे अलीराज सिंह नाम के। तो हमने क्या कहा, अब 2003 में 8 अलीराज सिंह आकर 2013 में आकर रुके। अब 2003 में 8 अलीराज सिंह 2013 में आकर रुके, क्या 18 बार निवाड़ी में रुके। तो देखना, ए से अनूपपुर, ए से आपका अशोकनगर, बी से बुरहानपुर, 8 ये सब कब हुआ है? 3 में। 8 मतलब कि 2008। अलीराज सिंह, अली से अलीराजपुर और सिंह से सिंगरौली। तो सिंगरौली अलीराजपुर कब बने? 2008 में बने। अनूपपुर और अशोकनगर बुरहानपुर कब बने? 2003 में बने। 2013 में आकर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको 2013 में आकर मतलब आगर मालवा, नलखेड़ा, सुसनेर, आगर मालवा तहसील है ना, उसमें 18 बार निवाड़ी में रुके। 18 मतलब कि 2018 में बना जिला कौन सा? निवाड़ी। तो भाई 72 में भोर हुई, 98 में बड़ी नी उम्र शोर कटी, भोपाल, राजनांदगांव, बड़वानी, डिंडोरी, नीमच, उमरिया, श्योपुर, हरदा और कटनी। ये कोई मैं बस की सवारी नहीं ले रहा हूँ, चलो इंदो भोपाल वाली, ठीक है ना, मैं तो बता रहा हूँ आपको। और अब भैया जब विभाजन हो गया, फिर अब 2003 में अब ए मतलब अशोकनगर और आपका अनूपपुर और बुरहानपुर, ठीक है। अब 2003 में 8 अलीराज सिंह थे। 8 अलीराज सिंह थे हमारे पास, क्या थे? 8 अलीराज सिंह, अलीराजपुर और सिंगरौली। कब? 8 मतलब 2008। 2013 में मतलब कि 2013 में आकर आगरमालवा, 18 बार निवाड़ी में रुके, मतलब 18 में निवाड़ी जिला बनाया गया। और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या आप देख लीजिए, इसे ठीक से बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, इसे मिटा देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसे मिटा देता हूं, यहाँ से साफ करता हूं। वर्तमान मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग है। 52 जिले और 10 संभाग है। कौन सा जिला किस संभाग में आता है, कौन सा जिला किस राज्य की सीमा को टच करता है, उसके लिए ध्यान रखिएगा। मैं इसे भी मिटा दे रहा हूं। मुझे बताओ कि कौन कौन से संभाग हैं 10, और 10 संभाग में कितने कितने जिले आते हैं। किसी को याद हो तो आप कमेंट्स कर दो। जो मैं वर्क कर रहा हूं इसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं जरूर देखूंगा आपके कमेंट्स। देखिए आप, 10 संभाग है, 52 जिले हैं, तो मोबाइल नंबर भी 10 अंक का होता है। 10 अंक का होता है, देखना इधर, 10 अंक का मोबाइल नंबर होता है। 10 हमारे पास संभाग है। एक मोबाइल नंबर याद कर लो आप,
एक मोबाइल नंबर है 8876543333 2 2 4 2 6 2 8 ये है 55455333। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मोबाइल नंबर है 8876554333। ये मेरे मोबाइल नंबर नहीं है, ये कोड है मध्य प्रदेश के संभागों में जिलों की संख्या का। मध्य प्रदेश में 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 8-8 जिले हैं। और आपको लग रहा है आसान, तो बनने वाला नहीं है। याद रखना कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग में 3 जिले हैं। ये उत्तर है, ये उत्तर है। कितने संभाग में, बोलो उत्तर। 3 संभाग में। मध्य प्रदेश में कितने संभाग है जिसमें 4 जिले हैं? 1 संभाग। कितने जिले जिसमें 5 जिले हैं? 2 संभाग। कितने जिले हैं जिसमें कितने संभाग है जिसमें 6 जिले हैं? 1। 7 वाला 1, 8 वाले 2। याद रखिएगा, जबलपुर इंदौर 8-8, उज्जैन 7, निवाड़ी के बनने से सागर में 6, भोपाल और ग्वालियर में 5, रीवा में 4, बाकी आपके नर्मदापुरम, शहडोल और चंबल में 3-3 जिले आते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको लिख दे रहा हूं यहां पर, देखिएगा। जबलपुर 8 जिले, इंदौर 8 जिले। अब आगे बढ़ने से पहले 2 चीजें नोट करो। क्या? जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर, वरना आप सोचते रह जाओगे कि 8-8 तो दोनों में। जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। वहीं इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। जनसंख्या में इंदौर संभाग बड़ा और क्षेत्रफल में जबलपुर संभाग बड़ा। जिले दोनों में 8-8 आते हैं। जब भी उत्तर आपको देना हो, कोई एक ऑप्शन में होगा, दोनों होगा तो लिखा रहेगा ए और बी दोनों। उज्जैन संभाग, ये 52 जिलों तक की स्थिति बता रहा हूं। ये 7 जिले जो हैं ये उज्जैन संभाग में आते हैं। कौन से संभाग में आते हैं? उज्जैन संभाग में आते हैं। मेरा जो जिला लगता है वो उज्जैन संभाग में आता है। सागर जिला, भाई साहब सागर अभी 2018 से पहले तक 5 था। सागर जिले में आते हैं 6, सागर संभाग में 6 जिले। भोपाल 5, ग्वालियर 5, रीवा, याद रखिएगा पूछा हुआ प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। रीवा संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले। 3-3 जिले किस में, तो याद रखिएगा, एक तो है नर्मदापुरम, एक है शहडोल और एक है चंबल। इन तीनों संभागों में जिलों की संख्या है 3-3। 8876554333। ये मोबाइल नंबर की तरह याद रखना। ये जिलों की संख्या है संभागों में, किसमें कितने जिले यहाँ पर लिखे हैं। अब इसको मैच करेंगे। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर, जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग इंदौर। अब एक बात याद रखना, एक प्रश्न है पिछले 2017 के पेपर का। आप सोच रहे होंगे सभी पिछले साल ही पूछ लिए। हाँ तो देखो ना, आप देखते कहाँ हो? आप देखोगे तो आप भी मेरे हाँ में हाँ करोगे, हाँ सर आया था, आए प्रश्न। क्योंकि 2017 में भाई साहब 11 इंस्पेक्टर थी, पटवारी थी, जेल प्रहरी थी, एसआई थी, कांस्टेबल थी, सभी की एग्जाम हुई थी। तो प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने ही थे। जो संभागों की संख्या है उसमें याद रखना, अगर प्रश्न पूछे कि 2011 की जनगणना के आधार पर, शब्द सुनना, 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश का सबसे छोटा संभाग 2011 के आधार पर, उत्तर होगा चंबल। उत्तर क्या होगा? चंबल। अगर 2011 है तो, वरना शहडोल। वरना क्या है? शहडोल। उसका एक कारण सुनो क्यों। 2011 की जब जनगणना हुई थी तब चंबल में 3 जिले थे, जो कि आज भी हैं, और उस समय शहडोल में 4 जिले थे। इस कारण से चंबल 2011 की जनगणना में छोटा था। लेकिन अब 2012 में, अगले ही साल, डिंडोरी जिला जो कि शहडोल संभाग में आता था, इस डिंडोरी जिले को शहडोल से हटा दिया गया और डिंडोरी जिला जबलपुर संभाग में आ गया। तो शहडोल के जिलों की संख्या 4 से हो गई 3
और डिंडोरी बड़ा जिला था, इसके कारण जाने से ये होगा क्षेत्रफल में छोटा। तो याद रखना 2011 के अनुसार सबसे छोटा संभाग चंबल, वर्तमान में है शहडोल। याद रहेगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी तहसील मंडला और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी तहसील आप देखोगे तो है इंदौर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप यहां से याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अजयगढ़ पन्ना तहसील। ये जो है सबसे छोटी तहसील जो है अजयगढ़ पन्ना है, और एक है आपका रोन भिंड में। इन दोनों को भी याद रखना है। अब यहां पर मध्य प्रदेश के नक्शे में देखिए आप कि कौन सा जिला किस राज्य की सीमा को टच करता है। तो ध्यान से सुनना भाई, ये प्रश्न है। यूपी से सर्वाधिक मध्य प्रदेश के 13 जिले टच करते हैं। कितने? 13। मैं आपके पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा। यहाँ 13 जिले टच करते हैं। जिसको 14 याद रहते हैं वो याद रख लेना, आपको पढ़ाने वाले ने या किसी किताब ने सीधी जिले को टच करते हुए बताया होगा, लेकिन मेरे भाई सीधी टच नहीं होता है। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली, ऐसे कुल मिलाकर 13 जिले, अर्थात सर्वाधिक मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश को सीमा को छूते हैं। लेकिन फिर सुनना सर्वाधिक जिले स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा को 13, लेकिन सर्वाधिक लंबाई में नहीं है। लंबाई अगर किसी राज्य की जो है, अर्थात मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के हिसाब से कोई बाउंड्री का अगर किलोमीटर में नापे, तो सबसे ज्यादा सीमा लंबाई में राजस्थान को छूती है। जिले बेशक 10 हैं, लंबाई ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और राजस्थान को छूने वाले जिलों की संख्या है 10। उसी तरह से सबसे कम गुजरात राज्य को 2 जिले स्पर्श करते हैं, एक है झाबुआ, एक है अलीराजपुर। समझ में आ रहा है? महाराष्ट्र को सीमा को छूने वाले मध्य प्रदेश के 9 जिले हैं और छत्तीसगढ़ को छूने वाले 7 हैं। फिर आपको डाउट आया होगा, बोले सर हमने 6 पढ़ा है। हमने तो 6 पढ़ा है। 6 पढ़ा है ना, तो सुधार कर लो, क्योंकि जो नक्शा आपने देखा होगा उस नक्शे में मंडला जिला टच नहीं हो रहा होगा। ये देखो मैंने बनाया है यहाँ पर। आप जिस नक्शे को देख रहे हैं उसमें मंडला जिला टच नहीं होगा। आप 1 रुपए का जो नक्शा लाते हो ना रफ वर्क करने के लिए, उसमें मंडला छत्तीसगढ़ को नहीं छूता है। जबकि आप अपने मोबाइल पर सिर्फ मंडला जिला सर्च करना, सिर्फ मंडला जिला, एमपी नहीं, मंडला जिला, वो आपको छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ की सीमा को 7 जिले छूते हैं। और एक प्रश्न याद रखिएगा कि 13 उत्तर प्रदेश को, 10 राजस्थान को, 2 गुजरात को, 9 महाराष्ट्र को, 7 छत्तीसगढ़ को। तो कुछ जिले ऐसे होंगे जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं, जिसे कहते हैं लैंडलॉक्ड, अर्थात भू आवेष्टित जिले। तो प्रदेश में भू आवेष्टित अर्थात लैंडलॉक्ड जो जिले हैं उनकी संख्या है 17 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। बहुत सारे जिले हैं, हमारा देवास जिला है, उज्जैन जिला है, शाजापुर जिला है आपका, और इसके बाद में देखोगे तो आपका इंदौर जिला है, हरदा जिला है, होशंगाबाद है, नरसिंहपुर है, जबलपुर है, ग्वालियर है। ये देखो ये ग्वालियर किसी को नहीं छूता, कटनी है, उमरिया है। ये जिले किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते। तो लैंडलॉक्ड 17 राजस्थान 10 सबसे लंबी सीमा, सर्वाधिक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश 13, 7 छत्तीसगढ़, 9 महाराष्ट्र, 2 गुजरात, सबसे कम 2 कौन कौन से? झाबुआ और अलीराजपुर। याद रहेगा। एक बात और देखिए, मैं एक बार वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूं, बने रहिएगा। ठीक, सब ठीक चल रहा है। हालांकि बड़ा हो गया है, वीडियो भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब देखिए, आपको याद रहा 10 संभाग, 52 जिले, किस संभाग में कौन सा जिला आता है ये हम जानेंगे अगले लेक्चर में। आप लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की यह सीरीज लगातार चलती रहेगी, और जब भी वीडियो अगला अपलोड होगा उससे पहले आप लोगों को जानकारी दे दी जाएंगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।